साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे गॉट फार्म टिप्स पे। मैं संजय आपको बकरी संबंधित जानकारियां देता रहता हूं। आज मैं नेचुरल एक वीडियो बनाना चाहता हूं। वीडियो का मकसद क्या है मेरे का कि बकरी के संबंधित आपको जानकारी देना। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो बकरी, गाय, भैंस या और भी बहुत से जंतु, जो भी जीव जंतु हैं, सभी के लिए है। टॉपिक है इनब्रीड। हम और हमारे किसान, तमाम तरह कितने लोग हैं, 90% लोग इनब्रीड जानते ही नहीं है क्या होती है इनब्रीड। और जो जानते हैं वो इससे बच के रहते हैं, और जो बच के रहता है वो लाभ लेता है, और जो बच के नहीं रहता, जो जानकारी नहीं है उसको, वो लाभ नहीं ले पाता। तो आज का वीडियो इसी पे है और पूरी चर्चा और पूरा आपको जितना भी हम जानते हैं इनब्रीड के बारे में आपको बताना है। इनब्रीड होता कैसे है, इनब्रीड है क्या, इनब्रीड से बचा कैसे जाएगा, और अगर इनब्रीड है तो क्या नुकसान हो गया और कितना नुकसान हो सकता है, इसी पे सब चर्चा करेंगे आज की। तो हमारा आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स करके हमें बताएं कहां से आप हैं, कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये भी हमें पूरी जानकारी दें ताकि हमें हमें भी लगे कि हमें कोई कहां से देख रहा है, कहां से सुन रहा है, कहां से हम कितनी दूर तक पहुंच गई हमारी आवाज। तो अच्छा लगता है आप बताएंगे कि हम फला जगह से बोल रहे हैं, फला आदमी बोल रहे हैं, तो हमें लगेगा कि हाँ हमसे जुड़े हुए हैं आप। दूसरा ये, अगर आपको सही लगता है कि इन ब्रीड के बारे में जो हम वीडियो आज बनाने जा रहे हैं, आप जो जिसे देख रहे हैं उसको अगर सही लगे तो आपको शेयर भी करना है। शेयर क्यों करना है कि इन ब्रीड से आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके जो सगे संबंधी हैं उनसे वो भी बच सकें। इन ब्रीड एक, अगर आदमी नहीं जानता है तो अभिशाप है। इनब्रीड क्या है, इसी पे आज चर्चा करेंगे। इनब्रीड से कैसे बचा जाएगा इस पे चर्चा करेंगे, और अगर इनब्रीड है तो उसके क्या लक्षण आएंगे आपको आपके जानवरों में। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। इनब्रीड है, हम बकरी को लेकर चर्चा करेंगे, और बकरी से ही आप उसी गाय में, भैंस में और जीव जंतुओं में भी आप उसी के आधार पर कर सकते हैं। हमने इनब्रीड पे बात करनी है तो हमारा एक बकरी ली हमने और एक बकरा ले लिया। हमने नया काम शुरू किया, तो मैं नए के लिए नहीं, पुराने वालों के लिए भी आऊंगा। नए पुराने वाले छोड़ के ना चले जाए, मुझे रुके रहें। अब जैसे हमने हमारा एक नया फार्मर है, उसने नया काम शुरू किया और उसने 4 बकरियां ली, 5 ली, सपोज भाई उसने 20 ले ली, कोई नहीं, कितनी भी संख्या हो सकती है, एक है, एक आपने बकरी ली और एक आपका बकरा है। अगर दोनों के माँ बाप एक ही हैं, बकरी के मेल के और फीमेल के, अगर दोनों के माँ बाप एक हैं तो जो बच्चे पैदा होंगे वो इनब्रीड होगी उसमें। और इनब्रीड के क्या लक्षण होते हैं, इनब्रीड से नुकसान क्या होता है, ये भी हमें आपको इसी में बताएंगे वीडियो में। अब हमने क्या करना है कि हमने अगर बकरी लेनी है तो अलग से लेंगे, और बकरा लेना है उसके लिए तो वो अलग से लेंगे। अगर दोनों के माँ बाप अलग हैं तो इनब्रीड नहीं होगी। अब हमने क्या कर लिया कि एक बकरा भी ले लिया अलग से और एक बकरी भी ले ली, या हमने 4 बकरी ले ली कहीं से और उनके लिए एक बकरा ले लिया, या 10 बकरी ले ली और एक बकरा ले लिया। अब जब 10 बकरियां हमारे पास हैं और एक मेल, एक बकरा है, तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे, एक बकरी से 10 बकरियों के जो बच्चे होंगे, उन बच्चों को, वो बच्चे इनब्रीड नहीं है। हमने जो बकरी ली अलग से ली और बकरा हमने अलग से लिया, तो जो बच्चे पैदा होंगे वो सही पैदा होंगे। लेकिन कब तक सही होंगे, अगर उनने आपकी 10 बकरी हैं और वो एक आपने बकरा लिया है, वही आपका रूल चलता रहेगा, तब तक सही है। लेकिन जो आपने बकरी ली है और उसकी जो बच्ची हुई, पाठ हुई उसकी, और वो भी मेल वही रहा जो आपने पहले लिया था, और वहां से मैटिंग, जो उसकी बच्ची है, पाठ है, वहां मैटिंग होती है, वो इनब्रीड होती है। कहने का मतलब ये है कि जिस मेल से बच्ची है
और उसी मेल का मेल है, उसी का ही फिर फीमेल है, ऐसे करके अगर वही वंश एक दूसरे से वो क्रॉस होता है तो वो इनब्रीड है। अब इनब्रीड से कैसे बचेंगे? मान लो आपने 10 बकरियां ही ली थी, अभी बता रहे थे हम, और एक बकरा, आप एक बकरा ले लो और 10 बकरी, जो 10 बकरी के आपसे बच्चे आते रहेंगे उनको आपसे साइड करना है, अलग रखना है उनको, उस मेल के पास नहीं पहुंचना है उनको, फीमेलों को जो बच्ची हुई हैं, जो पाठें हो रही हैं तैयार, वो पहले वाले मेल से क्रॉस नहीं होनी। और जो हमारे पास मेल फीमेल दोनों 10 बकरियों के हैं वो भी आपस में क्रॉस नहीं होने, तो आप इन ब्रीड से बचेंगे। क्या करना है? आपने जैसे ही आपकी पाठ भी तैयार हो गई और 10 बकरियां हैं, तो आप 10 बकरियों से बच्चा लेते रहिएगा, एक आपका मेल है देता रहेगा। उनकी जो पाठें हैं आप अलग रखिए उनको, और उसके मेल अलग कर दीजिएगा, फीमेल अलग कर दीजिएगा, तब आप इन ब्रीड से बच सकते हैं। अगर पिता का कहीं भी अंश है, बकरे का आपका किसी में भी अंश है और वो मैटिंग करता है, तो वो बच्चे इनब्रीड हो गए। और उससे जो है आपका क्या होगा, जैसे आपकी बकरी कोई भी नस्ल की बकरी है, अच्छा ग्रोथ कर रही है, बहुत अच्छा दूध दे रही है, माँ भी बहुत अच्छी है, 2 लीटर दूध की बकरी है, वेट भी है 50-60 kg, बकरा भी सही है, मेल भी जिससे वो क्रॉस हुई, तो बच्चे हुए बहुत अच्छे। उसके जो बच्चे हुए, जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे, उसकी माँ का दूध, मांस, ये सभी लक्षण उसमें बच्चे देने की क्षमता, कलर बहुत बढ़िया आएगा। अगर फिर उसी से मेल से पुराने वाले से और उसका बच्चा फिर क्रॉस हो गया पाठ, अगर आपकी फिर क्रॉस होगी उसी मेल से पुराने वाले से, तो वो इनब्रीड हो गया। और फिर उसका क्या परिणाम होगा? जो बकरी आपकी 2 लीटर दूध, 1.5 लीटर दूध देने वाली है एक बार में, वो आपकी आ जाएगी आधे पे ठीक, आधा पौन किलो दूध आएगा। बच्चे उसके, अगर उसकी हाइट खूब इतनी ऊंची है, 3 फीट है, 2.5 फीट है, और जो बच्चे आएंगे उनकी हाइट बिल्कुल बहुत छोटी हो जाएगी, हाइट छोटी हो जाएगी, कलर भी अच्छा नहीं आएगा, दूध की, मांस की क्षमता भी कम हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि दूध की क्षमता कम हो जाएगी पशु की आपके की, जैसे 2 लीटर देता है 1 लीटर पे आ जाएगा। जो बच्चे अच्छे आएंगे, खूब आप उनकी सही देख रेख करोगे, खर्चा उतना ही आना है आपका, लेकिन क्योंकि वो इनब्रीड हो गए तो वो दूध की क्षमता कम हो जाएगी, बच्चे देने की क्षमता कम हो जाएगी, और उसके बढ़वार, जो उसकी ऊंचाई है, लंबाई है, उसमें भी वो डाउन हो जाएगा। इन ब्रीड से बहुत बड़ा नुकसान है आपकी नई, जो आप फसल तैयार कर रहे हैं, आप जानवरों को तैयार कर रहे हैं, अच्छे जानवर तभी तैयार होंगे जब आप इन ब्रीड से अपने जानवरों को बचाएंगे। अगर आपने इन ब्रीड से जानवरों को नहीं बचाया तो वो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपका। आपने जो ब्लड लाइन पे काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग पे जो काम कर रहे हैं, उसका अच्छा परिणाम की जगह बहुत गलत परिणाम आने लगेगा। आपने बहुत अच्छा मेल लिया है, बहुत अच्छा फीमेल, लेकिन उसके माँ बाप एक ही हैं, तो उसके बच्चे बिल्कुल खराब होने वाले हैं, अच्छे नहीं होने वाले। यही आपको पूरा प्रोसीजर ध्यान रखना है। अगर आप बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो डायरी मेंटेन कीजिए, छोटे स्तर पर करना चाहते हैं तब भी आपको ये दिमाग में रखना ही है कि आपकी इनब्रीड ना हो। मेरा अनुमान है कि आप इनब्रीड के बारे में जो मैंने बताया वो समझ गए होंगे। अब मैं वही जानवर दूसरा आ जाता है, गाय और भैंस। अगर आपके यहाँ 2, 4, 6, 8, 10 गाय या भैंस हैं डेयरी में, तो आप उनको भी इन ब्रीड से बचाना है आपको। नहीं तो जो आपकी अच्छी नस्ल की 1-1.25 लाख की भैंस है, और अगर उसकी जो पड़िया हुई और वो क्रॉस करने के लिए आपका एक ही वही पहले वाला अन्ना भैंसा है, और अगर उससे वो पड़िया क्रॉस हो गई, तो उसके जो पड़िया के जो बच्चे होंगे वो इनब्रीड होंगे, और इनब्रीड का उनमें लक्षण आएगा। अगर उसकी माँ 12 लीटर दूध देती है तो वो 6-8 लीटर पे ही रह जाएगी, और ना उसकी ऊंचाई अच्छी आएगी, ना उसके सींग की बनावट अच्छी आएगी, ना उसकी लंबाई अच्छी आएगी। कहने का मतलब ये है कि उसको तो बिल्कुल डाउन हो ही जाना है।
बहुत से किसान हमारे बड़ा मेहनत करते हैं, बहुत लंबी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन मैंने कई जगह देखा है, ये कई जगह शिकायत है, ये कई जगह मैंने देखा है, हमारे यहाँ ये बहुत गलती होती है, लोग लापरवाही करते हैं। एक मैंने बकरी पालक भाई देखे हमारे, उन्होंने एक मेल लिया और एक मेल लेके 10 या 11 उनके पास फीमेल थी और उन्होंने जो है उसी से अपना फार्म स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छा चलता रहा, बच्चे हुए, बच्चे थोड़े बड़े हो गए, दोबारा से वही बकरियां प्रेग्नेंट हुई, फिर उनके बच्चे हो गए, फिर दोबारा से जैसे ही बच्चे दिए तो जो पहले की पार्टें थी जो 10 महीने और 12 महीने की हो गई, वो फिर उससे क्रॉस हुई। जो उनका मेल, उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, उनको ये जानकारी नहीं थी कि इनब्रीड क्या है, और जब जानकारी नहीं थी तो उन्होंने इस बात को नहीं बिल्कुल समझा, और जब उनकी जो पाठों ने बच्चे दिए वो एकदम से खराब। अब वो इधर से उधर भागे कि भाई हमारे तो इनके कान खराब हो गए, हमारा तो ये ग्रोथ अच्छा नहीं आया इनका बच्चों का। तमाम डॉक्टरों से उन्होंने सलाह ली, जब सब कुछ देखा तो बाद में मालूम हुआ, हमने कहा आपने जो है ब्रीडर आपके, कि ब्रीडर तो हमारा वही है पुराने वाला, 3-3.5 साल हो गए भाई साहब इसको तो हमने लिए हुए। मैंने कहा भाई साहब ब्रीडर बदल दीजिएगा आप तुरंत, और हर साल 1 साल से पहले मैं तो कहूंगा कि 11 महीने पे आप अपने फार्म से ब्रीडर हटा दीजिएगा, नया ब्रीडर लाइएगा आप। अगर आप नया ब्रीडर लाएंगे तो जितनी भी आपके यहाँ फीमेल हैं उन सब के लिए वो जो क्रॉस करेगा वो इन ब्रीड उससे नहीं आएगी, तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 2 ब्रीडर भी नहीं रखने पड़ेंगे। आपको हर साल एक ब्रीडर हटा देना है ताकि जो नई पार्ट तैयार हो रही हैं उनसे बचा जा सके, इन ब्रीड से बचा जा सके। जहां ब्रीडर हर साल बदल दिया जाता है, नया आता है, वहां परिणाम बहुत अच्छे आते हैं, वहां नस्ल में सुधार होता है। और एक फार्म की शान अगर होता है तो ब्रीडर, अगर आपके पास ब्रीडर अच्छा नहीं है, अगर आपने ब्रीडर चेंज नहीं किया, लगातार चला आ रहा है, तो आपकी जो मेहनत, बहुत मेहनत करता है हमारा किसान, हमारे फार्मर, तो वो सब बेकार हो जाती है। इसलिए मैं जोर दूंगा कि इससे बचा जा सके, आप इससे बचिएगा, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अब क्या करते हैं, कहीं कहीं मैंने देखा है कि इन ब्रीड के बारे में जानकारी है लोगों को, अगर उन्हें जानकारी है तो वे क्या करते हैं कि अब हर बार तो उन्हें नया ब्रीडर लाने के लिए बहुत पैसे खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पालन में, बकरी पालन में बचत तो है, लेकिन वो एक निश्चित समय है, जब हमारे खस्सी बड़े हो जाएंगे, ईद पे बिकेगा, होली पे बिकेगा, दीपावली पे बिकेगा, नव दुर्गा में भी बिकता है, बिहार बंगाल बहुत महंगाई रहती है, बहुत अच्छा रेट चलता है नवरात्रि में भी, तो उसका एक समय है कि वो हर समय नहीं ला सकते, और आपको खर्चा करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। आप अपने पास के जो भी आपके बकरी पालक भाई हैं उनसे कनेक्ट रहिएगा, एक ग्रुप बना लीजिएगा। आजकल व्हाट्सएप बहुत चल रहा है, इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बन रहा है आजकल सोशल मीडिया का, आप एक ग्रुप बना लीजिएगा अपना और अपने पास वालों से कनेक्ट रहिएगा। हमारे पास ब्रीडर है, हमने 11 महीने 12 महीने रख लिया, अब हमने अपने पड़ोस वाले को दे दिया, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर वाले को, उसके वाला हमारे यहाँ आ गया, उनका भी ब्रीडर इन ब्रीड से बच गया फार्म, उनका भी पालक जो बालक भाई हमारे वो भी बच गए इन ब्रीड से, और हम भी बच गए। ऐसे ही वो इस साइकिल को ऐसे बनाइएगा आप। बकरी पालक भाई एक हमारा परिवार है, इसको एक परिवार की तरह एक ग्रुप बना लीजिएगा, जहां आपको इनब्रीड से भी बचाया जाएगा और आपको पैसे भी खर्च नहीं होंगे। जिसके पास अच्छी नस्ल का है, जिसके पास अच्छा ब्रीडर है, उसके तो तमाम लेने वाले आ जाएंगे, ये भी समस्या आएगी। और जिसके पास डाउन है, तो डाउन वालों से मैं कहूंगा कि आप जब भी ग्रुप बनाएं और जब भी आप ग्रुप में शामिल हों तो आप अच्छा ब्रीडर बाहर से लाइएगा, डाउन वाला हटा दें, एक बार आप ब्रीडर ले लेंगे। और अगर आप 10 लोगों का भी ग्रुप है, 5 का है,
तब भी आपका बहुत लंबा समय एक क्रॉस हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। इनब्रीड से भी बचेंगे आप और आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। तो सोशल मीडिया का ये ग्रुप में भी आप जा सकते हैं, इससे भी फायदा उठाइएगा। और इनब्रीड से मेरा एक फिर मैं कहूँगा, इनब्रीड से जरूर बचें। अब मैं फिर एक नया आपके लिए, बकरी पालक भाइयों के लिए एक नया टिप्स लाऊंगा। तब तक के लिए चलता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।